अब आइए पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ ताकि आप लोग समझें। देखिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं तो जोश पूरा है, मगर ये चूंकि दानिश्वर हजरात हैं और ये हमारा एहतजाज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में है तो जोश के साथ होश भी है। हम इमोशनल भी हैं, रेशनल भी हैं, जोश भी है, होश भी है, तालीम भी है, तरबियत भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। तो सारी चीज़ों के साथ हम बात करेंगे। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कत्ल करने आए थे जो हजरत शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था गीता नहीं। कत्ल करने आए थे जो हजरत शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था गीता नहीं। देखिए हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो ये कि बीबी ज़हरा का रोज़ा, इमाम हसन का रोज़ा, ये बकी के रोज़े, उसमें जो रसूल अल्लाह के आशिकों के रोज़े, उनकी आले पाक के रोज़े, उनको मिस्मार और शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं है, उनको शहीद करने वाला कोई ईसाई नहीं है, उनको शहीद करने वाला कोई यहूदी नहीं है, वो तो मुसलमान हैं। अब कौन से मुसलमान हैं, किस तरह के मुसलमान हैं? कसम खुदा की ये जन्नत के दरवाज़े की खुशबू भी नहीं पा सकते जो आले रसूल के रोज़ों को इस तरीके से शहीद करें। उसमें कम से कम हमारे हिंदुस्तान में ऐसे इंसानियत का मज़हब रखने वाले नाम हैं जिनमें एक बड़ा नाम डॉक्टर सूफ़ी राज जैन जी जो फाउंडर हैं सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। आइए एक ऐसा जो हिंदुस्तान का उस तहज़ीब का हवाला महात्मा गांधी ने कहा था मुझे 72 मिल जाएं तो हिंदुस्तान आज़ाद करा दूंगा, और आज़ाद करा दिया। आइए उसी हवाले से मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सूफ़ी राज जैन। हम तो जब इनको चैनल पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे, तब नारा लगाने लगते हैं, और अब ये तो पोडियम पे हैं। नारे हैदरी, Al-Baqi, rebuild Al-Baqi, rebuild Al-Baqi, rebuild Al-Baqi, rebuild Al-Baqi, या आदाब, नमस्कार, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। नाराए हैदरी से मेरी आदत है हर अपनी बात को शुरू करने की, मगर आज मैं उस नारे को एक बदलाव दे रहा हूँ, और वो बदलाव मेरा नहीं है। बेसिकली वो बदलाव मेरी वाइफ ने दिया जब उन्हें ये कहा गया कि जन्नतुल बकी के लिए एक लेडीज़ कॉन्फ्रेंस अजमेर शरीफ में कराई जा रही है, तो आप इसके लिए कुछ बोलें। और आप जो उनसे मिले हैं उन्हें पता है उन्हें बोलने की माइक पे आदत नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की, पर एक नारा उस वक्त उन्होंने दिया कि आज से हम एक नारा लगाएंगे कि नाराए कायनात रिबिल्ड जन्नतुल बकी। तो ये नारा उन्होंने स्पेशली पहले वहाँ पे दिया और फिर मुझे भी कहा कि इस बार आप नाराए हैदरी से शुरू नहीं करेंगे, इस बार आप इसी नारे से शुरू करेंगे कि नाराए कायनात रिबिल्ड जन्नतुल बकी। और आज हम सब जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं वो तो सबको पता है, पर मैं अपनी बात एक कुछ अलग अंदाज में शुरू करना चाहूँगा। मैं एक शब्द का सबके जहन में लाना चाहता हूँ, एक शब्द के बारे में सबसे पहले, और वो एक ऐसा शब्द है जिसके लिए ना तो कोई मज़हब, ना कोई धर्म, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई काला सफ़ेद, जबकि उस शब्द के बिना शायद पूरी दुनिया कभी चल ही नहीं सकती। वो एक ऐसा शब्द है कि इंसान जब बोलना शुरू करे तो सबसे पहला शब्द उसकी ज़ुबान से वही निकलता है, और यहाँ तक नहीं, बोलने से पहले जब इंसान रोता है तो उसकी रोने की आवाज़ में भी वही शब्द गूंजता है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, या हम किसी तकलीफ़ या परेशानी में होते हैं, तब भी हम उसी शब्द को यूज़ करते हैं, उसी का हमारी ज़ुबान पर एकदम से आना हो जाता है। और जो वो शब्द है, वो शब्द आप समझ गए हैं कि वो शब्द है माँ। पर माँ एक ऐसा शब्द है जिसे आप किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। माँ
हर धर्म में आपको उसी अंदाज में मिलेंगी, चाहे मैं हिंदू हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, मुस्लिम हूँ या कोई भी। तो आज हम जिनकी बात करने के लिए खड़े हुए हैं वो हैं फातिमा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जगत माँ फातिमा तो ज़हरा। तो माँ का दर्जा हर धर्म में सर्वोच्चतम है। आज हम उसी एक महान माँ की बात करने जा रहे हैं, जगत माँ फातिमा तो ज़हरा। और अब माँ के बिना क्या सृष्टि चल सकती है? पॉसिबल नहीं है कि सृष्टि चल सके अगर माँ ना हो। ये कायनात नहीं चल सकती अगर हमारे पास माँ ना हो। और हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि माँ एक नदी की मानंद होती है, जो बहती है तब भी हमें दुआ दे रही होती है, जब सूख जाती है तो तब भी। यानी जब माँ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में हयात में रहती हैं तो तब भी हमें महफूज रखती हैं, बेशक वो पर्दा कर जाएं तब भी हमारे लिए दुआ जारी रहती है। तो मैं आज यहाँ पर एक सूफ़ी के तौर पर, एक जैन के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं एक माँ के बेटे के तौर पर खड़ा हूँ। और उस चीज़ के लिए मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि ए फातिमा तो ज़हरा, अगर तू माँओं में ना होती तो ये जन्नत कभी भी माँओं के पाँव में ना होती। और आज हमारा यहाँ सबका इकट्ठा होना वो ये है कि उनका जहाँ इस वक्त वो आराम फरमा है, जन्नतुल बकी, उसका पुनर्निर्माण हो। हमारे यहाँ हिंदुज़म में माँ दुर्गा को जगत माता कहा गया, यानी कि जगत माँ, सबकी माँ। और माँ सैयदा का एक लक़ब है उम्मुल आइमा, यानी इमामों की माँ, सबकी माँ। नारी की पूजा हमारे शास्त्रों में कही गई कि आप जहाँ नारी का वास होगा वहाँ सब देव रहते हैं। मैं दुर्गा माँ को दो खास रूपों में बहुत आस्था रखता हूँ। उनमें एक है उनका अन्नपूर्णा और दूसरा है दुर्गा का एक रूप काली। अन्नपूर्णा जो आपके घरों में रिज़्क दे रही हैं, पर काली जब वो दुष्टों का संहार करने पे उतर आए। और इसी चीज़ को अगर मैं जगत माँ फातिमा तो ज़हरा के लिए बोलूँ तो इन दो लाइनों में बोलूँगा कि खाक में खाके बशर, खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, अगर अपनी चक्की को उल्टा चला दे ज़हरा। तो ये एक, मुझे इस वजह से इन चीज़ों को बोलना पड़ रहा है कि जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो इस बात को समझ पाएँ कि अगर वो दुर्गा को अपनी माँ कह रहे हैं तो फातिमा तो ज़हरा भी हमारी माँ है। तो यहाँ सिर्फ आपका काम नहीं है खड़े होना, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी खड़े हों। जन्नतुल बकी में हमारे प्यारे नबी की लाडली हैं, मौलाए कायनात की मुश्किल कुशा हैं, वो हसन हुसैन की माँ हैं, जिनका मज़ार मुबारक है, आराम फरमा है, मगर इस वक्त अपनी पहचान से विहीन है। पर ये विहीनता इस्लाम की किस्मत की खराबी नहीं है, ये पूरी मानवता और इंसानियत के माथे पर दाग है। क्योंकि बात कर रहे हैं हम माँ के अस्तित्व की, तो हमारे वेदों में कहा गया है कि मात्र देवो भवा, जो माँ है वो देवी होती हैं। हमारे यहाँ पर देवी के मंदिर होते हैं, उनको सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो क्या हम अपनी इस माँ के ऊपर एक उनकी मज़ार मुबारक पर एक गुंबद भी नहीं बना सकते? क्या हम वहाँ पर एक चिराग जगाने की जगह भी तामीर नहीं करवा सकते? परेशानी ये नहीं होती कि कोई जुल्म कर रहा है, परेशानी ये होती है कि कोई जुल्म सह रहा है। इसलिए
उस नूरानी वजूद के लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी। खाली एक कौम का काम नहीं है, ये पूरी आलमे इंसानियत का काम है कि वो जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी आरामगाह पर एक गुंबद तामीर हो। हमारा जो भारत है ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा है। हम अगर हिंदू हैं और दरगाहों पर चादर चढ़ाने जाते हैं तो उसी तरह से मुस्लिम जब हमारी दिवाली होती है तो हमारे साथ दीप जलाने भी आते हैं। और दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब भी है वो कुछ अपनी धार्मिक सहिष्णुताओं के लिए नई नई मिसालें कायम करने की कोशिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यूएई में बने उस भव्य मंदिर के बारे में। उस मंदिर ने पूरे विश्व को बताया कि शायद खाड़ी देशों में सभी धर्मों के लिए स्थान है। सऊदी ने ऐतिहासिक कदम उठाने की कोशिश की है, सद्भावना को कायम करने की कोशिश की है उस मंदिर को तामीर करवा के। अगर वो मंदिर तामीर हो सकता है, अगर विरासतों के बारे में जन्नतुल बकी विरासतों के बारे में अगर सऊदी सोच रहा है तो जन्नतुल बकी के बारे में क्यों नहीं। सऊदी अरब को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करूँगा इस बात को कि जन्नतुल बकी का अगर नवनिर्माण होगा तो ये केवल इस्लामिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि सऊदी अरब जो है वो धार्मिक विरासतों को, संस्कृति की विविधताओं को पूरी तरह से मान और सम्मान देने का काम कर रहा है। और एक हिंदू होने के नाते, एक अदर रिलीजन से होने के नाते मैं जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ये होना चाहिए। और अपील भी करूँगा कि पहले तो किसी भी धर्म के पवित्र स्थल को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उन पर अटैक्स नहीं होने चाहिए। और जन्नतुल बकी कोई छोटी जगह नहीं है, यानी उसका एक नाम है जन्नत का बाग। और अगर हम उस जन्नत के बाग को संजो कर नहीं रख सकते, उन अपनी विरासतों को नहीं संजो सकते तो क्या फ़ायदा है। जैसे हर जगह पे अपनी विरासतों को संजोया गया है, तो इटली में आपने एक देखा होगा कि मेडिकल सीरी में जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी, उनके सुमों की जो मिट्टी थी पाँव की, उसको भी शीशे में संभाल कर रखा गया है। तो जन्नतुल बकी को संभालने में क्या परेशानी है, इसे भी संभाला जाना चाहिए। वहाँ पर खाली माँ सैयदा नहीं है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मौला बाकिर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, नबी करीम के ख़ुद के बेटे वहाँ आराम फरमा हैं, कई सहाबा वहाँ पर हैं। तो अपनी बात को बहुत लंबी है मेरे पास, पर मैं यही विराम दूंगा। और जो हमारे सूफ़ी संत हैं, जैसे हम लोग, हमारे पास अजमेर शरीफ से सभी बैठे हैं, तो सूफ़ी संतों ने भी हमेशा मानवता और प्रेम का संदेश दिया। और हिंद दर्शन में भी वसुदैव कुटुंबकम की बात रही। और अगर हम सब एक परिवार हैं, हम सब भाई हैं, तो माँ सैयदा हम सब की माँ हैं। तो अपनी माँ के रोज़े मुबारक के लिए हम सब ये आवाज़ उठाना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी कि आप ये जब भी सऊदी गवर्नमेंट से आपकी बात हो तो हमारी इस अपील को वहाँ पर रखें। और सऊदी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़कर इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जगत माँ फ़ातिमा तो ज़हरा, खैरुल निसा ताहिरा, जौज़ा अली, मादर हसनैन को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। इस रोज़े की तामीर करवाएं, अगर नहीं तो हमें बुला लें, हम इसके लिए हाजिर हैं। हमारे पास कुछ और हो या ना हो, मगर इमाम ज़माना का आशीर्वाद ज़रूर है। और उनके दिखाए रास्ते पर जब हम चलेंगे, जन्नतुल बकी के लिए हम अपना खून भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी बात को एक दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा, बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा,
ये कह रहा है यकीन से रसूल का रोज़ा। ज़माना देखेगा असले असूल का रोज़ा, ना होगा ऐसा किसी भी रसूल का रोज़ा। ये काम है ख़ास तो मज़दूर ख़ास आएंगे, ज़मीन पे सारे पैगंबर बुलाए जाएंगे। ज़ियारतों के नए बाब लिखे जाएंगे, बड़े सहवाए नायाब लिखे जाएंगे। नबी की बेटी के अलकाब लिखे जाएंगे, हरम में जाने के आदाब लिखे जाएंगे। ये शर्त होगी कि सजदा करो तो जाओगे, ये शर्त होगी कि सजदा करो तो जाओगे, कि गासिबों पे तबर्रा करो तो जाओ, तो जाओ। मदरत के सभी काम देखेंगे शब्बर, खुला रहेगा हमेशा हुसैन का दफ्तर। करेंगे नज़र को तकसीम कासिम मज़दर, तमाम बच्चों को देखेंगे मोहसिन और असगर। जो सुबह शाम मिलेंगे वहीं अली अकबर, हरम में दादी की देंगे अजान अली अकबर। हर एक रसूल कहेगा ये सानाए रहमत में नमाज पढ़नी है अब्बास की इमामत में। पाए नमाज़ाए तहज्जुद गुजार आएंगे, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगा के आएंगे। बनेगी सोने की असली जरी की जाली, लगाई जाएगी फिज़्ज़ा के हाथ से चांदी। हंसी कमल से हुस्न खुद करेंगे खत्ताती, लिखेंगे कब्र पे आयत सारी कुरान की। लहद पे तोहफ़ा रहमान रखा जाएगा, अली के हाथ का कुरान रखा जाएगा। बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा, ये कह रहा है यकीन से रसूल का रोज़ा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई।